कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी वेब सीरीज और फिल्में देखी होंगी जिनमें सीरियल किलर बड़ी बेरहमी से लोगों को मार देते हैं। उन सब का अपना प्लान होता है और घटनाओं को अंजाम देने के पीछे बड़े कारण भी होते हैं। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि एक 8 साल का बच्चा कभी सीरियल किलर हो सकता है, जो इतना शातिर हो कि अपनी बहन का जान ले ले और लोगों को कानों कान खबर तक ना हो। जी हाँ, दुनिया में एक से बढ़कर एक सीरियल किलर है जिन्होंने ना जाने कितने लोगों के जान ले ली। इनमें से कुछ पकड़े गए तो कुछ अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है। लेकिन हम आपको जिस किलर के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी उम्र महज 8 साल है। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि उसने कई जान सिर्फ मजे ही मजे में ले लिए, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था कि उसने क्या किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी 8 साल के उस लड़के की जिसने थाने में हंसते हुए वारदात की जब कहानी बताई तो वहां मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी। बिहार के बेगूसराय में पैदा हुआ अमरजीत सदा 8 साल की उम्र में बना खतरनाक किलर। पहले बिस्किट लिया, फिर उठाया रहस्य से पर्दा। ये कहानी दुनिया के उस सीरियल किलर की है जिसकी उम्र सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे तीसरी चौथी कक्षा में पहुंचते हैं, उस एज में बिहार का एक बच्चा खौफनाक वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की दुनिया में वैसे तो तमाम कम उम्र के क्रिमिनल हुए, लेकिन बिहार के अमरजीत सदा को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है। जब वह 8 साल का था तब उसने कथित तौर पर 3 लोगों की जान ले ली। वो साल 2007 था जब बिहार के बेगूसराय जिले का एक गांव 2 मर्डर के बाद दहल उठा था। 2 जान जाने के बाद जब तीसरा कत्ल हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर अफसर से लेकर आम लोग तक दंग रह गए, क्योंकि इस वारदात को 8 साल के अमरजीत सदा ने अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उससे इसके पीछे की वजह पूछी तो उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। उसने सबसे पहले पुलिस से कहा कि पहले बिस्किट दो तब बताऊंगा, और फिर जैसे जैसे बिस्किट लेता गया वैसे वैसे अपने राज एक के बाद एक खोलता गया। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए जब उसने कहा कि लोगों को मारने में उसे मजा आता है, ऐसा करके उसको खुशी मिलती। बता दें कि अमरजीत का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले के एक गांव में हुआ था। जानकारी के अनुसार उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। जब वह 7 साल का था तब उसकी बहन का जन्म हुआ। गरीबी के चलते 2 जून की रोटी के लिए परिवार को जूझना पड़ता। वहीं गरीबी में जीते हुए अमरजीत दिन भर इधर उधर घूमता रहता, कभी पेड़ों पर चढ़ता तो कभी दोस्तों के साथ खेलने लग जाता। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अमरजीत सदा की सच्चाई सामने आई, जिसको जानकर सभी के होश उड़ गए। जानकारी के अनुसार गरीबी से तंग अमरजीत की चाची एक बार काम की तलाश में शहर चली गई। इस दौरान उसने अपने बच्चे को सुमित के माता पिता के पास छोड़ दिया ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। फिर एक दिन सुमित की माँ, यानी कि जो अमरजीत सदा है, उसकी माँ राशन लेने बाजार चली गई तो चचेरे भाई और अपनी छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी अमरजीत पर थी। तीनों एक साथ थे। तीनों में सबसे बड़ा अमरजीत था। गौर करने वाली बात यह है कि अमरजीत के घर में जब कोई नहीं होता था तो वो अपनी चाची के बेटे और छोटी बहन को खूब पीटता। जब बच्चे रोने लगते तो उससे अमरजीत को मजा आता। इसी बीच एक दिन उसने अपनी चाची के बेटे का गला दबा दिया और जब उसकी मौत हो गई तो अमरजीत ने उसे बाहर ले जाकर घास के नीचे दबा दिया और घर वापस लौट गया। लेकिन अमरजीत सदा की मां जब घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चा नहीं है। इसके बाद अमरजीत से पूछताछ की गई
तो उसने मां को बता दिया कि उसने बच्चे के साथ क्या किया है। यह जानकर उसकी मां को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं इस घटना के बाद अमरजीत के पिता ने उसे खूब पीटा, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को नहीं होने दी। इसके बाद बच्चे की मां को लेकर चाची को बताने के लिए एक झूठी कहानी तैयार की गई, जिससे ये बातें बाहर ना आ सके। इसके बाद अमरजीत की अगली शिकार उसकी 8 महीने की बहन थी। जब माता पिता सो रहे थे, उसी दौरान उसने बहन का गला घोट दिया। वही मामला सामने आने के बाद अमरजीत के चाचा ने कहा था कि फैमिली के लोगों को हत्या के बारे में जानकारी थी, लेकिन वे पारिवारिक मामला मानकर पुलिस के पास नहीं लेकर गए। बता दें कि साल 2007 में जब तक अमरजीत ने तीसरे बच्चे की जान नहीं ली, तब तक पुलिस को इसकी कानो कान जानकारी भी नहीं हो पाई। अमरजीत की अगली शिकार पड़ोस में रहने वाली खुशबू नाम की 6 महीने की एक बच्ची थी। इस बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि बेटी गांव के पास एक स्कूल में खेल रही थी और वहीं से अचानक लापता हो गई। उसकी तलाश की गई तो कुछ जानकारी नहीं निकलकर सामने आई। कुछ घंटों बाद अमरजीत ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने बच्ची का गला दबा दिया और ईंटों से कुचलकर उसकी जान ले ली और फिर शव को मिट्टी में दबा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद अमरजीत ग्रामीणों को उस जगह पे भी ले गया जहां उसने बच्ची का शव मिट्टी में दबाया था। जानकारी के मुताबिक इस घटना की खबर लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस आकर अमरजीत को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 3 महीने पहले अपनी बहन की हत्या कर दी। इसके अलावा 1 साल पहले अपने चचेरे भाई की हत्या की। बता दें कि पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने उनसे सबसे पहले बिस्किट की डिमांड की, फिर सारी घटना की जानकारी धीरे धीरे देते चला गया। इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा था कि सभी वारदातों को लगभग एक ही तरीके से अंजाम दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक बार पुलिस ने कहा था कि अमरजीत जब हिरासत में था तो वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। इस घटना को लेकर उस वक्त एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अमरजीत को मानसिक समस्या थी, जिसमें वह दूसरों को चोट पहुंचाकर बहुत ज्यादा खुश होता था। दरअसल भारतीय कानून के तहत किसी नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता। उसे 18 साल की उम्र होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाता है। सदा को 18 साल की उम्र तक बिहार के एक बाल सुधार गृह में रखा गया। समझा जाता है कि अमरजीत सदा की सजा पूरी होने पर 2016 में उसे रिहा कर दिया गया था। अब अमरजीत सदा कहां रहता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वहीं अमरजीत के केस में जब मनोचिकित्सक ने स्टडी की तो यह माना गया कि उसे मानसिक विकार थे। बता दें कि साल 1966 में ब्रिटिश लेखक जॉन ब्रॉडी ने सबसे पहले सीरियल किलर शब्द का इस्तेमाल किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने अलग अलग घटनाओं में 2 या 2 से अधिक कत्ल की सीरीज को सीरियल किलिंग के रूप में परिभाषित किया। इस तरह एक मानसिक विकृति से पीड़ित शख्स अपनी संतुष्टि के लिए अगर किसी की जान लेता है तो वह सीरियल किलर कहलाता है। तो इस तरह से दुनिया के सबसे छोटे किलर की कहानी हैरान कर देने वाली है। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और कच्चे भी। अपने शुरुआती दिनों में वो असल में तय नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ ऐसा ही हुआ अमरजीत सदा के साथ। वह सही और गलत में भेद नहीं समझ पाया और उलझ कर रह गया। यही वजह रही कि उसे दुनिया का सबसे छोटे उम्र का सीरियल किलर बताया जाने लगा। हालांकि पहली वारदात के बाद ही अगर अमरजीत सदा के माता पिता ने इस बात को छुपाया नहीं होता तो 2 मासूमों की जान बच गई होती। इसलिए अपने आसपास के लोगों से सावधान रहे और सतर्क भी रहे। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न
कोई दौड़, ना कोई रेस,